Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी का टेस्ट नंबर 3 जिसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ये चारों चीज़ें आपके रहेगी और 50 प्रश्न इन 4 टॉपिक से मैंने आपके लिए बनाए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। साथियों, इन 50 प्रश्नों की PDF में आंसर सहित आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मित्रों, कल बाल विकास में जो वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका वाला जो टॉपिक था उसके भी 50 प्रश्न मैंने आपको दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार जाकर उस वीडियो को देखिए। साथियों, बिल्कुल जैसे मैंने शेड्यूल डाल रखा है टेस्ट का, उसी प्रकार आपके टेस्ट आएंगे उन्हीं टॉपिकों में से। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि व समास है? दुष्परिणाम, प्रत्येक, निर्विवादित और भरपेट। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए, आपको उपसर्ग भी देखना है, प्रत्यय भी, संधि भी और समास भी। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है निर्विवादित। देखिए, दुष्परिणाम में कोई प्रत्यय नहीं है, प्रत्येक में कोई प्रत्यय नहीं है और भरपेट में कोई प्रत्यय नहीं है। यहाँ पे जो निर्विवाद है इसमें निरुपसर्ग लगा हुआ है। फिर यहाँ पर संधि की बात करें तो नि है प्लस विवादित, इसमें विसर्ग संधि है मित्रों। प्रत्यय की बात करें तो निर प्लस विवाद प्लस इत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। और समास की अगर बात करें तो इसमें अव्ययीभाव समास है। तो मित्रों, यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2, किस क्रमांक में सही सामसिक पद नहीं है? गति के अनुसार यथागति, तीनों लोकों का समाहार त्रिलोक, पल पल प्रतिपल, मरण को आतुर और मरणातुर। तो मित्रों, कौन सा सामसिक पद सही नहीं है? यहाँ पर आपका राइट आंसर है पल पल। ये पल पल प्रतिपल नहीं होता है मित्रों, ये हर पल होता है। क्या होता है? हर पल। तो मित्रों, यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। उर्दू भाषा का उपसर्ग कौन सा है? भरपेट, अभाव, बेवफा और परपोता। तो मित्रों, उर्दू भाषा का उपसर्ग होता है इसमें बेवफा। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। बाकी जो भरपेट है, अभाव है, ये परपोता है, ये उर्दू भाषा के उपसर्ग नहीं है। बेवफा जो शब्द है ये उर्दू भाषा का उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। निम्न में से भिन्न प्रत्यय वाला शब्द है? चचेरा, ममेरा, लुटेरा और सपेरा। तो मित्रों, भिन्न प्रत्यय आपको यहाँ देखना है। इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा लुटेरा। ये इसमें भिन्न प्रत्यय कैसे है देखिए। वैसे तो चारों में एरा प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन जो चचेरा, ममेरा, सपेरा ये जो शब्द है ये संबंधवाचक है, जबकि यहाँ लुटेरा शब्द है ये संबंध नहीं बता रहा है। तो मित्रों, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5, पठनीय शब्द में सही प्रत्यय का चयन कीजिए। ईय, नीय, अनीय और ये। तो मित्रों, पठनीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रश्न नंबर 5, आपका राइट आंसर आता है अनीय। पठनीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों? अनी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कुलीन, कुपथ, कुकर्म और कुमार्ग। तो मित्रों, कौन से शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो साथियों, राइट आंसर है कुलीन। कुलीन में कुल प्लस इन इसका विच्छेद होता है। बाकी कु प्लस पथ, कु प्लस कर्म और कु प्लस मार्ग, तीनों में कु उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन कुलीन में कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है मित्रों। यहाँ पे शब्द, मूल शब्द है कुल। क्या शब्द है? कुल। तो इसमें कुल शब्द है, कु उपसर्ग नहीं है। आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? पराजय, पराक्रम, पराधीन और पराभव। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो परा उपसर्ग से नहीं बना है? मित्रों, राइट आंसर है पराधीन। पराधीन में परा नहीं है, पर उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा? पर। पर प्लस अधीन बराबर शब्द बनता है पराधीन, मतलब दूसरों के अधीन। तो मित्रों, यहाँ पर बाकी जो तीनों शब्द हैं इनमें परा उपसर्ग लगा हुआ है और पराधीन में पर उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस शब्द में समास विग्रह सही है? सही समास विग्रह देखना है। वनवास, वन का वास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, हवन सामग्री, हवन की सामग्री, सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय। तो मित्रों, कौन सा समास विग्रह सही है?
यहाँ पे राइट आंसर है गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। मित्रों ये समास विग्रह सही है। बाकी वनवास में वन, यहाँ पे वन का वास नहीं, वन में वास होता है। हवन के लिए सामग्री होती है और सब के लिए प्रिय नहीं होता, सभी में प्रिय होता है मित्रों। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प कौन सा है? दूसरा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। रेलगाड़ी का समास विग्रह होगा रेल की गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी और रेल के द्वारा चलने वाली गाड़ी। तो साथियों रेलगाड़ी का जो सही समास विग्रह है वो रहेगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। जो अपन पटरी बोलते हैं ना, पटरी, उसको रेल कहा जाता है। और ऊपर अपन जिसको रेलगाड़ी बोलते हैं वो रेलगाड़ी नहीं, वो गाड़ी होती है जो किस पर चलती है? रेलगाड़ी, इसलिए उसको रेलगाड़ी कहा जाता है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी ही रेलगाड़ी कहलाती है। आपका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा शब्द अप उपसर्ग के प्रयोग से बना हुआ है? अप उपसर्ग किस में लगा हुआ है? अपराध, अपरोक्ष, अपदस्थ और अपर्याप्त। तो मित्रों यहाँ पर बताइए राइट आंसर, अप उपसर्ग किस में लगा हुआ है? मित्रों यहाँ पर प्रश्न नंबर जो आपका 10वां आता है, इसमें जो अपराध शब्द है ये अप उपसर्ग से बना हुआ है। बाकी अपदस्थ, अपर्याप्त और अप्रोक्ष, इन तीनों में अप नहीं, सिर्फ अ उपसर्ग लगा हुआ है इन तीनों में। और अपराध में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अप उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अत्याचार, अत्यावश्यक, अतिथि और अत्युक्ति। तो मित्रों कौन सा शब्द अति उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? कमेंट करके जाना जितने प्रश्न सही होते हैं। 50 प्रश्न है, अगर जो आप 45 टच कर दो ना, 45, तो मान जाओ आपको कि हाँ यार वास्तव में आपकी तैयारी गजब की है और आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट करना, ईमानदारी से कमेंट करके जाना। तो मित्रों यहाँ पर अतिथि जो शब्द है इसमें अति उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसमें सिर्फ अ उपसर्ग लगा हुआ है। अ प्लस तिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसको क्या कहते हैं? अतिथि। और बाकी अत्याचार, अति प्लस आचार, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस उक्ति, तीनों में अति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? मिलावट, ठगावट, सजावट और थकावट। तो मित्रों यहाँ पर आवट प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? यहाँ पर राइट आंसर है ठगावट। ठगावट नहीं होता है। ठगावट क्या चीज़ है? ये बिल्कुल गलत है। बाकी मिलावट होता है, सजावट होता है, थकावट होता है, लेकिन ठगावट नहीं होता है मित्रों। इसलिए आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? दूसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। नौकरानी, नागिन, कटोरी और जेठानी। तो कौन से शब्द में स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? मित्रों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा कटोरी। कटोरी स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। बाकी नौकरानी, नागिन और जेठानी तीनों स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है मित्रों। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 14, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दीह प्लस अंबर और दिक प्लस अंबर। तो मित्रों दिगंबर का सही संधि विच्छेद होता है दिक प्लस अंबर। व्यंजन संधि हुई है, क का यहाँ पर ग हो जाता है और इस ग में ये अनार वाला जुड़ जाने से ये ग पूरा हो जाता है, तो शब्द बन जाता है दिगंबर। मित्रों यहाँ पर पहले का तीसरा हो रहा है, तो आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 है, घुड़दौड़। घुड़दौड़ को अलग अलग करना है। घुड़ प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़ और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों घुड़दौड़ को अगर अलग अलग करें तो जो आपका तीसरा विकल्प है घोड़ा प्लस दौड़, यह आपका राइट आंसर रहता है। यही सही विच्छेद इसका होता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। परिष्कार और तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन व्यंजन, विसर्ग विसर्ग, विसर्ग व्यंजन और व्यंजन विसर्ग। तो मित्रों जो परिष्कार और तिरस्कार शब्द में संधि की बात करूं तो इसमें चौथा विकल्प जो है वो सही रहेगा। परिष्कार शब्द में व्यंजन संधि है और तिरस्कार शब्द में विसर्ग संधि है। बहुत सारे दोस्तों को ये पता होगा कि परिष्कार में विसर्ग संधि होगी, परि प्लस कार, इस प्रकार आप कर देते हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। परि प्लस कार नहीं होता है, सिर्फ शब्द होता है परि प्लस कार। इसका व्यंजन संधि का नियम है कि यदि परि के बाद में क्री धातु आ जाती है तो परि के बाद में और क्री धातु से पहले आधा शे का आगमन हो जाता है, जैसे परि प्लस कार, परि प्लस करती, परि प्लस करता, इस प्रकार से। तो मित्रों यहाँ पर
परिष्कार में तो व्यंजन संधि है और तिरस्कार में विसर्ग संधि है। चौथा विकल्प सही रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 17, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? ये तो मैं बता चुका हूँ, सीधा सा है, विसर्ग संधि है। रीट 2018 लेवल 2 में ये प्रश्न आया था मित्रों। तो सीधा सा प्रश्न था, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? सीधा सा आंसर रहेगा विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? क्रमधारय, अविभाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो मित्रों ये भी रीट 2018 लेवल 2 का पेपर जो था उसमें आया था। हीन भावना में यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 में आपका जो प्रथम विकल्प है क्रमधारय समास है मित्रों। हीन भावना मतलब भावना की विशेषता यहाँ बताई जा रही है कि भावना कैसी है? हीन है। तो आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19, विकृति में कौन सा उपसर्ग है? ई, वी, छोटी ई और विक। तो मित्रों विकृति में वी उपसर्ग लगा हुआ है, वी प्लस कृति बराबर शब्द क्या बन जाता है? विकृति। 2018 लेवल 2 का ये क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, इक प्रत्यय है किसमें? प्रत्येक, अनेक, अर्जित और आत्मिक। तो मित्रों इक प्रत्यय की बात करें तो बाद में ये शब्द देख लो क्या किसमें है? आत्मिक में लगा हुआ है। अब इसमें इक की तो मात्रा आई नहीं रही है तो ये गलत हो गया। यहाँ पर आत्म प्लस इक शब्द से आत्मिक शब्द बन जाता है मित्रों। आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। 2018 लेवल 2 का ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? निर्माण, निर्विरोध, निरीक्षक और निरंकुश। तो मित्रों दो उपसर्गों की यदि बात करें इनमें से रीट 2018 लेवल 1 का ये प्रश्न है। जो निर्विरोध शब्द है इसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। सीधी सी चीज है कि रीट के एग्जाम में एक साथ एक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि संधि समास किसमें है, उपसर्ग प्रत्यय किसमें है, उपसर्ग प्रत्यय संधि किसमें है, फिर दो से ज़्यादा उपसर्ग या दो उपसर्ग किसमें है, दो प्रत्यय या फिर प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मित्रों निर्विरोध में दो उपसर्ग है, एक तो निर उपसर्ग लगा हुआ है और एक वि उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 22, आसपास शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। रीट 2018 लेवल 1 का प्रश्न है मित्रों। तो प्रश्न नंबर 22 में आपका जो द्वंद्व समास वाला जो विकल्प है प्रथम ये सही रहेगा। आसपास शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि और विसर्ग संधि। तो मित्रों सत्याग्रह शब्द में आपके दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 23 में सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24 है, अ उपसर्ग किसमें लगा हुआ है? आचरण, अंतरराष्ट्रीय, अहिंसा और अनुसार। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। तो जो अ उपसर्ग की यदि बात करें यहाँ तो यहाँ पर जो अहिंसा शब्द है अ प्लस हिंसा, यहाँ पर इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर देखिए आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25 है, स्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? संधि और समास, समास और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय और उपसर्ग और संधि। तो मित्रों जो स्वाभाविक शब्द है इसमें क्या है आपको ये बताना है। अस्वाभाविक शब्द क्या है? अस्वाभाविक शब्द है, स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर जो 25 है इसमें आपका जो दूसरा विकल्प समास और उपसर्ग और तीसरा विकल्प उपसर्ग और प्रत्यय, मतलब इसमें तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? इसमें उपसर्ग भी है, इसमें प्रत्यय भी है और इसमें समास भी है। इसलिए दूसरा और तीसरा विकल्प राइट माना गया था। रीट 2016 लेवल 2 का ये प्रश्न था मित्रों। देखिए कौन कौन सा उपसर्ग तो है, अ उपसर्ग लगा हुआ है बिल्कुल, फिर उसके बाद में प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है और समास इसमें है मित्रों अव्ययीभाव समास। तो आपका दूसरा और तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संसार, अत्यंत, सदाचार और सामाजिक। तो मित्रों यहाँ पर संधि का उदाहरण नहीं है। इसकी बात करें तो जो सामाजिक शब्द है ये संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये है एक प्रत्यय का उदाहरण है। समाज प्लस इक बराबर सामाजिक, इक प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों। तो ये चौथा विकल्प संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी सम प्लस सार, सत प्लस आचार और अति प्लस अंत, ये तीनों संधि के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 27 आता है, इनमें से प्रत्यय निर्मित शब्द कौन सा है? अब आपको ये देखना है कि कौन से शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। धैर्य, कुछ एक, खिलाफ और कोशिश। तो मित्रों यहाँ पर प्रत्यय की बात करें
तो जो धैर्य शब्द है इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है और इसका निर्माण हुआ है धीर प्लस ये बराबर शब्द बन जाता है धैर्य। तो यहाँ पर मित्रों आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। 28 आता है, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, मतलब जिसमें संधि भी होना चाहिए और प्रत्यय भी होना चाहिए। रंगीनिया, ध्वंसावशेषों, अधीरता और संप्रदायवाद। तो मित्रों यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है ध्वंसावशेषों, इसमें संधि भी है और प्रत्यय भी है। देखिए संधि क्या बनेगी, ध्वंस प्लस अवशेष, ये तो इसकी संधि बन जाती है। कौन सी संधि बनी, यहाँ पर मित्रों दीर्घ संधि बनी और उसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, ओ प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द क्या बन जाता है, ध्वंसावशेषों। तो मतलब दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। घात प्रतिघात, भारतवासियों, प्रतिध्वनि और आत्मनिर्भरता। तो मित्रों जिसमें समास और उपसर्ग दोनों का प्रयोग होना चाहिए, तो साथियों आपका तीसरा विकल्प जो है प्रतिध्वनि, ये सही रहेगा। मैंने इसमें विकल्प चेंज कर दिया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस प्रश्न पर बोनस दिया था लेकिन वहां पर उन्होंने प्रतिध्वनि विकल्प नहीं रखा था। तो यहाँ प्रतिध्वनि में देखिए समास भी है, अव्ययी भाव और उपसर्ग लगा हुआ है प्रति उपसर्ग, तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 30 आता है, वह तत्सम शब्द बताइए। पहली चीज तो तत्सम शब्द देखना है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। मानवीय, मानवता, अधीर और विखंडित। तो मित्रों आप याद रख सकते हो, देखो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर वी उपसर्ग है, फिर वी प्लस खंड प्लस इत प्रत्यय लगा हुआ है, फिर यहाँ पर ये एक तत्सम शब्द है। तो आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 30 में। साथियों प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। 31 प्रश्न आता है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों और सर्वाधिक। तो कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह आता है इसमें। तो मित्रों कर्म तत्पुरुष समास की यदि बात करें तो जो लोमहर्षक शब्द है, मतलब आपका जो प्रथम विकल्प है 31 में, ये बिल्कुल सही होता है। लोमहर्षक में कौन सा समास है मित्रों, कर्म तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है, इसलिए आपका आंसर भी लोमहर्षक ही रहेगा। प्रश्न नंबर 32 है, अंधविश्वास में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययीभाव। तो मित्रों अंधविश्वास जो शब्द आता है उसमें कर्मधारय समास है। कैसे है देखिए, प्रश्न नंबर जो 32 आपका है, इसमें अंधविश्वास में विश्वास शब्द की विशेषता बताई जा रही है कि विश्वास कैसा है, अंधा है, मतलब विश्वास की यह विशेषता प्रकट करने के कारण ही इसमें कर्मधारय समास है। मित्रों आपको पता होगा कि यदि कहीं पर भी किसी शब्द की विशेषता प्रकट करे और तीसरा अर्थ नहीं निकले तो वहां कर्मधारय समास होता है, और तीसरा अर्थ निकल जाए तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है। गुण, व्यंजन, यण और विसर्ग। तो मित्रों जो यहाँ पे पुरोधा शब्द है इसमें विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद होता है पुरह प्लस धा बराबर शब्द बन जाता है पुरोधा है। तो मित्रों यहाँ पे आपका विसर्ग संधि मतलब चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 35 है, वृक्षित छाया का संधि विच्छेद क्या होगा। वृक्ष है प्लस छाया, वृक्ष है प्लस छाया, वृक्षित प्लस छाया और वृक्ष प्लस छाया। तो मित्रों कौन सा वृक्ष छाया का सही संधि विच्छेद होगा। तो साथियों राइट आंसर है वृक्ष प्लस छाया बराबर शब्द बन जाता है वृक्षित छाया। ये नियम कहता है कि यहाँ पर ये जो छह छतरी वाला है इसके पहले चे का आगमन यहाँ पर हो रहा है साथियों, ठीक है। किसका आगमन हो रहा है, चे का आगमन हो रहा है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मातृ प्लस छाया, पितृ प्लस छाया, मातृ प्लस मतलब भातृ प्लस छाया, इस प्रकार से। तो इन सभी में मित्रों विसर्ग संधि है और यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 36, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। स प्लस भावना, स प्लस बदावना,
सद प्लस भावना और सत प्लस भावना। तो मित्रों सद्भावना का संधि विच्छेद होता है सत प्लस भावना, तय का यहाँ पर द हो जाता है, क्या हो जाता है द, और शब्द बन जाता है सद्भावना। चौथा विकल्प सही है आपका यहाँ पे। प्रश्न नंबर 37 आता है मिलजुल समास का विग्रह है। मिल से जुल, मिल और जुल, मेल जोल और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो प्रश्न नंबर 37 आता है इसका सही आंसर है मिलजुल का समास विग्रह होता है मिल और जुल। तो आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 38 कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? लोगों, पशुओं, सदस्यों और पीढ़ी। तो मित्रों प्रत्यय नहीं है। देखिए लोग प्लस ओ लोगों, पशु प्लस ओ पशुओं, सदस्य प्लस ओ सदस्यों, और यहाँ पर आता पीढ़ियों, तो इसमें भी प्रत्यय रहता है, लेकिन अभी पीढ़ी शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। भाषा शास्त्र में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययीभाव। ये शब्द है भाषा शास्त्र। इसमें कौन सा समास है मित्रों? प्रश्न नंबर 39 का आपको राइट आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर है प्रथम विकल्प सही रहेगा तत्पुरुष। भाषा शास्त्र इसमें तत्पुरुष समास होता है साथियों, ठीक है। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। कौन समास नहीं है? विचारधारा, आत्म परितोष, एक निष्ठता और कमाना। तो मित्रों यहाँ पर जो कमाना शब्द है ये समास नहीं है, बाकी विचारधारा, एक निष्ठता, आत्म परितोष ये तीनों समास है साथियों। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 40 में 41वां प्रश्न देखेंगे। नतमस्तक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो मित्रों नतमस्तक शब्द की यदि बात करें तो इसमें समास आता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष। आपका इसमें भी प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। 42 प्रश्न आता है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? पीढ़ियों, विशेष, लड़ना और सैकड़ों। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है? तो मित्रों आपका जो इसमें सेकंड विकल्प है विशेष, इसमें प्रत्यय नहीं है बल्कि इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है, वी प्लस शेष, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 43 दुष्कर्म शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुष, दुस, दुह और दुष। तो मित्रों जो दुष्कर्म शब्द है उसमें दुष उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए दुष और ये दुष ऐसा कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, ये वाला उपसर्ग होता है दुष। तो मित्रों आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न नंबर 43 में। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? मतलब उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ है? भरपेट, प्रतिदिन, अध्यक्ष और रसोईघर। तो मित्रों जो आपका यहाँ पे रसोईघर शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, भरपेट में भर है और अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। तो मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 45 ये प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है? सौंदर्य, भारतीय, औदार्य और आदित्य। तो मित्रों इनमें से कौन से शब्द में ये प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो आपका जो भारतीय शब्द है इसमें ये प्रत्यय नहीं है बल्कि इसमें भारत प्लस ई है, ई प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। बाकी सौंदर्य में ये प्रत्यय है सुंदर प्लस ये, औदार्य में उदार प्लस ये औदार्य, और आदित्य में अदिति प्लस ये बराबर आदित्य बन जाता है। तो आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 46 आता है किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ठाकुराइन, भुलक्कड़, स्वाभाविक और भिखारी। तो मित्रों यहाँ पर सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए आपका जो ठाकुराइन शब्द है इसमें सही प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। देखिए आयन प्रत्यय लगते ही ऊपर आगे का जो शब्द है वो ए में बदल जाना चाहिए था और शब्द बनता ठकुराइन, लेकिन शब्द क्या लिखा हुआ है यहाँ? ठाकुराइन। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, रेखांकी शब्द में कौन सा समास है? मतलब जो ये पीताम्बर शब्द है इसमें कौन सा समास है?
बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव और कर्मधारय। तो मित्रों यहाँ पर तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, यहाँ पर यूँ कह रहा है कि राम नाम के पीताम्बर, मतलब राम नाम के पीले वस्त्र तन पर डालकर तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है कि वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं, न कि तीसरा अर्थ निकल रहा है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है कर्मधारय वो सही रहेगा। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है। तुलसीकृत, पदच्युत, पंचामृत और ऋण मुक्त। तो मित्रों करण तत्पुरुष समास की यदि उदाहरण की बात करें तो जो तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा रचित उसको ही तुलसीकृत कहा जाता है। और इसमें मित्रों द्वारा शब्द आ रहा है तो बिल्कुल इसमें करण तत्पुरुष समास रहेगा। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि नहीं हुई है। जगदीश, अपवित्र, नयनाभिराम और यद्यपि। तो साथियों यहाँ पे जो जगदीश शब्द है इसमें स्वर संधि नहीं है बल्कि इसमें व्यंजन संधि है। बाकी पवित्र, यद्यपि और नयनाभिराम तीनों में स्वर संधि है और जगदीश में व्यंजन संधि है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, लेकिन चैनल को जरूर से जरूर इतनी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल कराता हूं तो आप एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे साथियों, उद्धृत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उत प्लस हिरित, उद प्लस हिरित, उत गुना धृत और उद प्लस धृत। तो मित्रों उद्धृत का सही संधि विच्छेद की यदि बात करें तो इसका जो प्रथम विकल्प है उत प्लस हिरित ये ही बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 50 में। तो साथियों कमेंट करके जाना कैसे लगे टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, आप वहां से पूरी पीडीएफ की लिंक डाउनलोड कर सकते हो। मैं प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ की लिंक जरूर डालता हूं ताकि आपके एग्जाम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आए। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में।